नमस्कार फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली ऐसी एक चमत्कारिक देवी है मोहटा देवी। यह वीडियो है उसी के ऊपर और हम आए हुए हैं मोहटा देवी के मंदिर में। यह चमत्कारिक ऐसी देवी है और इस देवी की महिमा अपार है। इस देवी के बारे में अभी हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको वीडियो में दिखाते हैं, अंत तक रहिएगा। हम फैमिली टूर के साथ मोहटा देवी के दर्शन करने आए थे और वहाँ से हम निकले थे सुबह, लेकिन यहाँ पहुँचने में हमें 2 बज गए थे। अब यहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा था और देवी ने हमारे लिए प्रसाद की व्यवस्था की थी। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ प्रसाद दिया जा रहा है। हमने सबने ग्रहण किया प्रसाद को, क्योंकि मोहटा देवी का प्रसाद हमारे लिए तैयार था। सबको भूख भी बहुत लगी थी और बहुत आनंद से हमने ये प्रसाद को ग्रहण किया। वहाँ जाते ही हमें प्रसाद मिला। बाद में हमने दर्शन किए। यहाँ बड़ा सा कक्ष है और कितने हज़ारों लोग यहाँ इस कक्ष में भोजन एक साथ कर सकते हैं और भोजन परोसने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और देखिए, गेहूं की रोटी, चावल और हलवा, दाल, सब्जी, हर प्रकार से एकदम सुसज्जित ऐसा ये महल है जैसा भोजनालय है और खूब अच्छी तरह से ये भक्तों को भोजन परोसते हैं। अब हम जा रहे हैं मोहटा देवी के दर्शन करने। यह स्थान अहमदनगर जिले में आता है। पाथरडी से 10 किलोमीटर दूरी पर मोहटा नाम का एक गांव है और वहां पर यहाँ जागृत ऐसे देवी का स्थान है। यह 3.5 शक्तिपीठों में से एक देवी मानी जाती है। सबसे पहले आती है कोल्हापुर की अंबाबाई, उसके बाद तुळजापुर की तुळजा भवानी, फिर माहौरगढ़ की रेणुका माता, उसके बाद वेने की सप्तशृंगी। इस प्रकार महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ माने जाते हैं। यह शक्तिपीठ में से एक देवी मोहटा देवी का मंदिर है। वैसे पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं और उनमें से 3.5 शक्तिपीठ तो महाराष्ट्र में ही है। यह बहुत ही सुंदर ऐसा मंदिर है और बहुत ही स्वच्छता रखी गई है। ऊंचाई पर बना हुआ ये मंदिर है। इस मोहटा देवी के मंदिर के बारे में यह कहानी है कि मोहटा देवी जो है ये इधर ही पास में बहुत ही पहाड़ों पर बसी हुई रेणुका माता है। ये रेणुका माता पहाड़ों पर बसी हुई माहौरगढ़ के पहाड़ों पर थी और ये मोहटा गांव के जो लोग हैं रेणुका माता के दर्शन के लिए वहाँ जाया करते थे। बहुत ही तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी उनको रेणुका माता के दर्शन के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर थी और पहाड़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत कष्टदायक होता था। हर साल वहाँ लोग यहाँ मोहटा गांव के जाते थे और एक बार क्या हुआ कि मोहटा गांव में अकाल पड़ गया। वहाँ लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा था और यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने रेणुका माता को दर्शन देने के लिए बहुत प्रार्थना करने लगे, उनको सुखी रखने के लिए बहुत निवेदन करने लगे। और एक बार क्या हुआ कि इतनी बारिश हो गई और राइस यानी चावल इतना अच्छा उगा कि चावल के रूप में उन्होंने रेणुका माता के दर्शन किए। लोग सुखी हो गए, आनंदी हो गए और माहौरगढ़ के रेणुका माता ने मोहटा गांव के भक्तों के सपने में आकर बता दिया कि आप लोगों को उतना दूर माहौरगढ़ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर दर्शन दे दूंगी। तब गांववासी बहुत खुश हो गए और उन्होंने यह मंदिर का निर्माण किया। बहुत ऊंचाई पर ये मंदिर है। पहले जाने आने के लिए रास्ते भी नहीं थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विमान एकदम माता देवी के ऊपर से ही चला गया और इंदिरा गांधी ने देखा तक नहीं, दर्शन तक नहीं लिए। माता रानी बहुत दुखी हो गई और इंदिरा गांधी के सपने में आकर उन्होंने कहा कि तुमने मुझे मिली तक नहीं, मेरे दर्शन तक नहीं लिए, मेरे पास से ही तुम गुजर गई। तो इंदिरा गांधी को सचमुच आभास हो गया इस बात का और वो फिर दोबारा आकर के यहाँ उन्होंने भक्तों के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया, ऐसा कहते हैं।
यहाँ हमने ये एक बेल देखा और इसके फूल बहुत ही मन को आकृष्ट कर रहे थे। बड़े बड़े फूल इसके लगे हुए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, तो इसको भी हमने वीडियो में लिया है। यहाँ ये बेल हमें कहीं नहीं देखने को मिली, यहाँ मिली। और देखिए इतने बड़े बड़े इसके फूल होते हैं और इस तरह से बड़ा सुशोभित ऐसा ये बेल हमको दिखाई दिया। मोहटा गांव के भक्तों के सपने में आकर रेणुका माता ने जब दर्शन दिए थे, वह दिन था आश्विन शुद्ध एकादशी का। तो इस दिन हर साल बहुत बड़ी यात्रा यहाँ लगती है। गांव के लोग सब बड़े खुशी से इस यात्रा में शामिल होते हैं और गांव की सहायता से ही ये भव्य ऐसा मंदिर का निर्माण हो गया है। बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत ही सुंदर ऐसा ये मंदिर बना हुआ है। माहुरगढ़ की रेणुका माता यहाँ अवतरित हो गई। लोगों के खुशी का ठिकाना न रहा। रेणुका माता यानी कि परशुराम की माता ऋषि जमदाग्नि की पत्नी थी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।